इस वक्त ज़रा मैं मुझे कोयटा का रुख भी करना है क्योंकि कोयटा में मौजूद है मेरे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ, जो तमाम से सिचुएशन में जिन्होंने नज़र भी रखी हुई है। आतिफ, मुझे बताइएगा कि इस वक्त मतलब अभी जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकल कर सामने आ रही हैं, वो क्या बता रहा है कि ये मामला क्यों पेश आया था? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि वो जो हमारा हीरो है, जो हमारा भाई, जिसके बारे से बात करना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर अगर हम बताएं कि ऐसे दरिंदे मौजूद है तो ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारे पास अब्दुल रज़ाक तरीके जैसा एक हीरो भी मौजूद है। उनकी तबीयत कैसी है? क्या वो ख़तरे से बाहर है उनकी तबीयत? जी बिल्कुल। कोयटा में ये वाक़या जो है 6 जून को पेश आया था तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान। जो पुलिस है उसके मुताबिक वाक़े के महरक़ात कुछ इस तरह हैं कि ये हुमायूं शाह नामी शख्स है जो सिविल हॉस्पिटल का लिफ्ट ऑपरेटर है। इसने जो है 6 जून को 12 बजे के करीब जो है ये गया सर्जिकल वार्ड में, और वहाँ पर जहाँ डॉक्टर मानूर नासिर जो है बैठी हुई थी, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो उस वक्त अपनी स्टडी में मसरूफ़ थी। रूम के अंदर इसने जाके दरवाज़ा खड़काया और जैसे ही वो बाहर आई हैं इन्होंने उनके ऊपर जो है तेज़ाब फेंका है, जिसके नतीजे में वो बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गई। और उस वक्त जो ये अब्दुल रज़ाक तरकई जिसका नाम बताया जाता है, जो पैरामेडिक है, ये मौके पर ही मौजूद था। जो हुमायूं शाह है मुलजिम जो था, वो तो तेज़ाब फेंक के भाग गया था, लेकिन इसने जो है बहादुरी का मुज़ाहरा किया, समझदारी का मुज़ाहरा किया और अपना गॉन उतार के जो है मुतासरा डॉक्टर के ऊपर डाला और उनको जो है उन्होंने इनिशियल तौर पर जो है बचाया। इस सारे वाक़े में जो है ये अब्दुल रज़ाक तरकई भी जो है उनको तेज़ाब टच हुआ और उनके जिस्म के जो है मुख्तलिफ़ हिस्से जो है वो थोड़े से डैमेज हुए। इस सारे वाक़े के बाद जो है पुलिस पहुंची है और जो सीसीटीवी रिकॉर्ड था और जो दीगर जो इलाके के अंदर जो लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरे और सेफ सिटी कैमरे जो हैं, उसके ज़रिए मुलजिम को अप्रोच किया और यहाँ पे एक नोशकी स्टॉप है, वहाँ पे जाके जो है इस मुलजिम को जो है इंगेज किया। उसके जवाब में जो है इस मुलजिम ने जो है पुलिस हुमायूं शाह जिसका नाम बताया जाता है, जिसका ताल्लुक नोशकी से है, इसने जो है पुलिस पर फायरिंग की, में ये मारा गया। फौरी तौर पर जो है जो मुतासरा डॉक्टर थी उनको बर्न सेंटर मुंतकिल किया गया सिविल हॉस्पिटल के, जहाँ पे उनकी जो है उनको तिब्बी इमदाद दी गई। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा उनकी इंजरी हो चुकी थी, वो फौरी तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, सेक्रेटरी सेहत और वज़ीर सेहत ने इस चीज़ का नोटिस लिया और उनको फौरी तौर पे जो है पीपल्स एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो है कराची के आगा खान हॉस्पिटल कराची में हामिद रहमान हमारे नुमाइंदे वो भी मौजूद है। ज़रा मैं उनसे भी डॉक्टर मानूर साहिबा की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से जान लेती हूँ। हामिद साहब, ये बताएं कि इस वक्त डॉक्टर मानूर की सिचुएशन कैसी है? देखिए, कोयटा में जो दहशत गर्दी का शिकार होने वाली डॉक्टर मानूर हैं, वो इस वक्त उनकी हालत बेहतर है, स्टेबल है और वो इस वक्त ज़ाहिर है कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल। वाक़े के फ़ौरन बाद डॉक्टर मानूर जो थी उनको सिविल अस्पताल से जो कोयटा का एक निजी अस्पताल है आर्या अस्पताल, वहाँ मुंतकिल किया गया था, जहाँ उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। और आर्या अस्पताल के डॉक्टर से हमारी बात हुई मेरी कल, उनका ये कहना था कि जो तेज़ाब हमले के नतीजे में डॉक्टर मानूर थी, वो 13 से 15% उनका जिस्म का हिस्सा जो झुलस गया था, जिसकी वजह से उनकी आंख भी मुतासिर हुई, जबकि एक आंख उनकी बिल्कुल ठीक है। गो कि उनकी एक आंख मुतासिर हुई है, वो अभी दोनों आंखों से ठीक देख सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि जो आंख में जो अल्सर हुआ, कॉर्नियल अल्सर जिसको हम कहते हैं, जो मामूली सा उनके जो जख्म आया है, वो बाद में फ्यूचर में जाके कोई धुंधलापन कर सकता है, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी भी कहते हैं। और बाद ऐसे केसेस में जो जब आपके आंख के अंदर जख्म हो तो मुस्तकबिल में ये खदशा होता है कि पेचीदगी के नतीजे में उसको जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। तो हमारी डॉक्टर से बात इनका कहना था, जब भी कोई किसी भी फर्द पर जो झुलस जाए तेजाब के नतीजे में, तो 30 मिनट जो होते हैं उसके इब्तदाई, वो बहुत अहम होते हैं। उसमें जो उसके जख्म को साफ करने की जरूरत होती है, धोने की जरूरत होती है। तो निजी हॉस्पिटल ने ये वाला काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद हमारी उन डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल के अफराद, उनसे बात उनका कहना था कि वो इस केस को बलूचिस्तान में मैनेज कर सकते थे, कोयटा के अंदर ही, लेकिन फैमिली की ये ख्वाहिश थी, तो फैमिली उनको जो है वो आगा खान अस्पताल लेके, जिसको हम कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के, डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ वो अपनी ख्वाहिश पर जो है वो आगा खान अस्पताल लेके उनको यहाँ पर जो है दाखिल कर लिया गया है प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में। यहाँ पर टीम्स उनका मुआयना किए हैं, आंखों के डॉक्टर जो है माहिरीन अमराज चश्म हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया है और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस वक्त उनकी हालत बेहतर है। अच्छा, और आतिफ, जैसे आपने बताया कि जो अब्दुल रज़ाक तरकी, उनकी हालत भी बेहतर है, उनको जो जख्म आए थे आपने उनके वाले से भी बताया हमें, ही इज बेटर नाउ।
जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक तरकई जो आर्या हॉस्पिटल में ही ज़ेरे इलाज थे, उनको जो है कल डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज वो अपने घर पे हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाकायदा उनको फ़ोन करके जो है उनकी मिजाज पुरसी भी की थी और उनकी अयादत भी की थी और इसके साथ साथ जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है उनके लिए सिविल अवार्ड का ऐलान भी किया गया और इस हवाले से जो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हलाक मुलजिम था उसका मोबाइल अपने हीरोज़ को भी हाईलाइट करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ मौजूद थे और हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे हामिद रहमान मौजूद थे, डॉक्टर नौरी जो डॉक्टर माफ़ कीजिएगा महानूर की, और साथ में जो अब्दुल रज़ाक तरकी हैं उनकी सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुसरत आप सुन रही थी जब वो बता रही थी कि उनके ज़ख़म किस नौयत के हैं और वो जो आँख के ज़ख़म के हवाले से बात कर रहे थे और आपके कानों ने कोई पहली बार नहीं सुना जी कि ऐसे ज़ख़म आए हैं और न जाने आपने कितने सेमिनार्स भी कर लिए हैं, आपने कितने ऐसे शोज़ भी कर लिए हैं, आपने कितनी अवेयरनेस के वाले से बात भी कर लिए हैं, सज़ाएं क्या होंगी, आगे क्या होगा, सब कुछ सुन लिया। लेकिन फिर भी जब एवरी टाइम कोई नया केस सामने रिपोर्ट होता है तो आपके दिल को कितनी ठेस पहुँचती है? बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि हम सब कोई भी उस बच्ची की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। एक रमज़ानों में तलन एक छींटा पड़ गया तो किस तरह तड़प होती है, जल्दी से करो, कोई कुछ लगा रहा होता है तो आपके चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर आए। जो ये तेज़ाब फेंकने वाले वाक़यात होते हैं उसमें जो मकसद होता है वो देखा जाए तो ये तो एक उन्होंने सोच के किया है ना कि या मर जाए या इसको हमने इबरत का निशान बनाना ज़्यादा होता है कि हाँ तो अब मुँह बिगाड़ दो इसका, मुँह बिगाड़ दो, क्योंकि औरत के लिए उसका चेहरा और फिर वो इतनी प्यारी डॉक्टर हैं जी। तो मतलब यही उनके साथ नहीं, मेरे पास 1100 प्लस बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जलाए गए और सबके ऊपर चेहरे पे ही फेंका गया है। किसी का मैंने नहीं सुना कि उसकी पीठ में डाल दिया हो। तो इसलिए जब वो चेहरे पे फेंकते हैं और इतना स्ट्रांग होता है कि आपने देखा कि ये जो बच्चा जिसने फ़ौरन जो है अपना कोट डाला है, बेसिकली वो कोट डालना जो था वो क्योंकि कपड़े सारे जल जाते हैं और आपके आज़ा नज़र आने लगते हैं तो उसने उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा और हुर्मती को रोकने के लिए बिल्कुल। और फिर उस बच्चे ने और कितना तेज़ था कि उसका भी कपड़ा उसके ऊपर भी आ गया, वो तो फेंक के चला गया था। मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा कि बहुत तकलीफ़ होगी, यकीनन होगी। फिर उसके बाद जैसे हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद फिर इमीडिएटली यहाँ पे भी फरियाल तालपुर साहिबा ने जो था वो उसको एयरलिफ्ट करवाने का किया और हम आगा खान में हमारे टीम के मेंबर्स भी थे और डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम जो हैं वो उनको अब देख भी रहे हैं एज अ पेशेंट। He's been taking care of most of our burnt victims, but unfortunately ये जो अभी तो ज़ख़म ताज़ा है, तकलीफ़ है और जब ये ज़ख़म एक तरह से खुश्क होने लगता है तब कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं। That is the time when the skin or the face or the body actually वो बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है। वो तो सिलसिला अब इस बच्ची का जो है ज़ाहिर है लंबा चलेगा। अल्लाह करे कि आँखें जो हैं वो उनकी जो है वो उसमें कोई और ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था, क्योंकि वो ख़ुद डॉक्टर हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, तो शी इज़ लाइक हिम्मत वाली बच्ची है। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और इंशाअल्लाह ये केसेस आपने देखे कि इन सालों में कम हुए हों या आपने बढ़ते हुए ही देखे हैं? आपके पास तो सही स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं ना? नहीं, कम तो मैं नहीं कह सकती हुए, हाँ रिपोर्टिंग अब थोड़ी ज़्यादा हो गई। जैसे फैसलाबाद में जो है वो 9 बच्चियाँ, उसमें से 5 सीवियरली बर्नट हैं, ख़वातीनी के ऊपर तेज़ाब डाला गया। ठीक है, वैसे बंदों के ऊपर, वैसे मैं प्लीज़ मेरी बात को ये मत समझिएगा कि मैं कोई इसमें वायलेंस फैलाने की, इंसाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है। बंदों के ऊपर तो मैंने कभी शायद मैंने एक वाक़या सुना था, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने बंदे को या घर में आग लगा दी हो, घर का चूल्हा फटा, बंदा मर गया, या ससुर मर गया, देवर मर गया, वो एक औरत ही मरती है, एसिड भी फेंका गया तो किसी औरत पे फेंका गया। बंदे पे तो मैंने कभी सुना ही नहीं ऐसा। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम केसेस हैं। मगर ख़वातीन जो होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, वो किसी भी घराने में एक सबसे कमज़ोर लिंक होती हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो या माँ हो या
बीवी हो, मतलब शौहर नाखुश है तो फेंक दिया, ससुराल वालों ने फेंक दिया या रिश्तेदारों ने फेंक दिया, या रिश्ता करने से इनकार करने पे फेंक दिया, हाँ, ये किसी को सब नो बोल चीज़ें। दिया। हाँ, मतलब और ये नहीं है कि हमारे पास बेटे कवानीन नहीं है, कवानीन मौजूद है दरख्तों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, तो इंसानों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी कवानीन है, जिसमें 336B ये और इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक्सक्यूज़ मी, जब हम फिल्में देखते थे ना, तो उसमें जब किसी कत्ल की सज़ा होती थी तो वो कहते थे ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत आपको कत्ल किया जाता है ना। दफ़ा 302 जो है हम सबको पता है कि ये कातिल को दी जाती है, लेकिन 336B हम में से कितने लोगों को पता है? तो जब FIR लिखवाई जाती है या रिपोर्टिंग की जाती है, उस वक़्त अगर उन ख़ानदान वालों ने जिन्होंने हिम्मत की है, अगर उनको नहीं पता तो जो लिखने वाला है वो लिखे और बताए कि ये शिक मैं डाल रहा हूँ। ये ना कहे, उनको पूछे कि किता सी जनाब, यानी कि उसकी माइंड सेट ये है कि इसने कुछ किया है तो तेज़ाब फेंका है। अरे भाई कुछ किया भी है। अच्छा, Oh कानून my के God, हिसाब से victim मैं जी, जी। सर साहबा मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 336B एंड 336A भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि 336A इनके बारे में लोगों को बताइएगा भी। हाँ एग्जैक्टली, ये जो एक बहुत हीनियस क्राइम है, इट्स मोर देन अ मर्डर। 302 बेलेबल भी है, कंपाउंडेबल भी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, दी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन मोर देन अ मर्डर इस तरह है कि ये नॉन कंपाउंडेबल है, तेज़ाब फेंकने वाला उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इवन तो वो पूरी जायदाद भी लड़की के नाम कर दे तब भी कानून उसको सज़ा देगा, ठीक है। और उसकी सज़ा है 14 साल, और ये बढ़ भी सकती है, और 10 लाख रुपए जुर्माना ये बढ़ भी सकता है अकॉर्डिंग टू द वुंड्स ऑफ द गर्ल। सेकेंड थिंग इसमें ये आ जाती है कि नॉन कंपाउंडेबल के साथ इसमें जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस को ना किसी भी मुद्दई की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपनी मुद्दत में उसी वक्त ऑन द स्पॉट FIR दर्ज करेगी। और 336A एंड 336B में ए इस तरह से है कि जिस चीज़ से नुकसान पहुंचाया है वो कौन सा मटेरियल है, कौन सा एसिड है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और B कितना ज़्यादा उस बंदी को कितना हार्म हुआ है। अच्छा, थर्ड थिंग इसमें आ जाती है नॉन बेरेबल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की इसमें विक्टिमाइज नहीं होती है, ये पूरा एक मुआशरा है, और इसको दहशतगर्दी की अदालत में कन्वर्ट किया गया है 2011 में। पहले ये नॉर्मल एक रेगुलर क्राइम्स के साथ चलता था, लेकिन ये दहशतगर्दी की अदालत में इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि इससे पूरा मुआशरा एक हरास फैल रहा है, एक खौफ फैल रहा है। जी, मैं याद है मेरे तो इस बचपन में वजह एक से बार वो एक्ट्रेस थी अंजलि, उन पे पहली बार इसे सुना था, तो अखबारों में शी वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स। सो वो एक वो जो खौफ था, वो एक टेरर था जो मैंने अपनी अम्मा में, अपनी खाला वारा में, अपने ख़ानदान की बड़ी ख़वातीन में देखा था। वो बहुत एक वियर्ड सा था, वो जिनके चेहरों पर था डिस्कस करते हुए भी कि इसकी तो वो ये पूरी आपकी लाइफ का ट्रॉमा है। आप देखें ना, अब ये चैनल पे एक चीज़ चल रही है मुसलसल कि भाई डॉक्टर के साथ ये हो गया, तो वो एक आम लड़की सोचती है यार डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं किस खेत की मूली हूँ। तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई इस तरह के हरासमेंट के मैसेजेस कर रहा है, अब जैसे ये बंदा है जिसको उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये हमारी पुलिस ने शूट किया, अब वट एवर जो भी है उसकी तो एक बड़ी लंबी डिटेल है कि उसने पुलिस पे जवाबी हमला किया, पुलिस ने उसको ऑन द स्पॉट मार दिया, उसकी FIR हुई होगी। अब FIR जो है C क्लास हो जाएगी, और C क्लास के बाद तो उसको पुलिस के ऊपर चलाने के लिए उसके पास हथियार मौजूद थे, उसे मारना था, उसने हथियार डॉक्टर को नहीं मारा, उसको एसिड दिया। हाँ, उसको अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाएगी, FIR C क्लास हो जाएगी, और काली स्याही से लिख दिया जाएगा कि भाई ये कातिल मर गया है, और केस क्लोज। केस क्लोज असल नहीं करना है, उसे आप आगे तक लेके चलो, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करो। कह रहे हैं कि मोबाइल में उसके कुछ चीज़ें डाटा पता चला है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई मतलब इतना ऑथेंटिक कोई चीज़ें आई नहीं है हमारे सामने। फ़िलहाल केस क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये होगा, ट्रायल नहीं जाएगा इसका।